हेलो एंड वेलकम टू किस्मत के सितारे। दिस इज संदीप कोचर। मेरी मुस्कुराहट को तू मोहब्बत ना समझ लेना, तुझसे बेवफाई के तरीके सीख रहा हूं मैं। देखिए, जिंदगी में ऐसा ही होता है और हो रहा है। बेसिकली हर इंसान जो है वो सुकून ढूंढता है कहीं और, किसी से उसको मोहब्बत होती है और वो उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है और उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है। और मोहब्बत का इकरार जब हो जाता है, जब उसको लगता है कि यस ही हैज अचीव्ड, तो फिर उसका मन नहीं लगता है, यानी तू नहीं कोई और सही। उसके बाद वो जिंदगी भर उसका जो ट्रैक है वो ऐसे ही चलता रहता है। तो ऐसे में वो इंसान जो है उसे कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिलती है, बिकॉज कंटेनमेंट होना बहुत जरूरी है। और इंसान का जो फितरत है, स्पेशली फॉर ह्यूमन बीइंग या वी टॉक अबाउट मेन, दे ऑलवेज लुक फॉर समथिंग ब्यूटीफुल, दे ऑलवेज लुक फॉर समथिंग डिफरेंट, दे ऑलवेज लुक फॉर सम चेंज इन लाइफ। बट फ्यू थिंग्स इन लाइफ हैज टू बी परमानेंट एंड दैट इंक्लूड्स योर वाइफ और योर हस्बैंड। बट ये मार्केट में ना जाने क्यों बेवफाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ज्योतिष के एस्पेक्ट से अगर हम बात करें, 5th हाउस हमारा लव होता है और यहाँ पे किसी का भी अगर चांद होता है तो वो इंसान को पैदा होते ही अपनी नर से प्यार हो जाता है और जिंदगी भर उसकी जो मोहब्बत है वो बढ़ती रहती है। यानी उसको किसी को देखते ही प्यार हो जाता है, जिसको हम लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। तो आंखों से जो प्यार होता है, और प्यार को कहा जाता है कि बंदा है लव इज ब्लाइंड, तो उसको समझ में नहीं आता है वो क्या कर रहा है। तो ऐसे लोग जो हैं वो प्यार करते हैं और प्यार करते ही रहते हैं और बदलते रहते हैं अपने पार्टनर को और अपने आप को। तो ऐसे में दे लूज देयर ट्रैक, बिकॉज कहते हैं कि आपका जो फोकस है वो अगर नहीं है तो आपकी जिंदगी की जो जर्नी है, जो आपकी मंजिल है, वो और दूर हो जाती है। तो ऐसे में यू नीड टू अंडरस्टैंड, कहते हैं कि डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट देन स्पीड, कि आप किस गली जा रहे हैं ये तो आपको पता होना चाहिए, और आपकी मंजिल क्या है। तो मंजिल की तलाश में जो आप भटक जाते हैं और लेफ्ट और राइट जब आप हो जाते हैं तो फिर से आपको जिंदगी में यू टर्न लेने पड़ता है, और उसके कई सालों के बाद आपको समझ में आता है कि यू हैव वेस्टेड सो मेनी ईयर्स ऑफ योर लाइफ। एक्स्ट्रा मैरिटल इज अगेन ए पार्ट ऑफ बेवफाई, क्योंकि ठीक है आपकी एक गर्लफ्रेंड है, 3 भी हो सकती हैं, बट वहां पे कम से कम आपका कमिटमेंट नहीं था, एटलीस्ट फॉर्मल कमिटमेंट नहीं था। लेकिन शादी के बाद अगर आपका ट्रैक चेंज होता है तो देन यू बिकम ए कल्प्रिट, और फिर देन यू हैव टू बी आंसरेबल पहले अपने आप को, क्योंकि आईने के सामने जब आप अपने आप को पाते हैं खड़े होके तो आप आंख नहीं मिला सकते हैं। तो दैट इज समथिंग विच विल डेफिनेटली टेक ए टॉल ऑन योर मेंटल पीस। एट द सेम टाइम जब आपका कमिटमेंट लूज होता है तो आपके बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस आपकी जिंदगी में बढ़ जाता है, घर में हार्मनी नहीं रहती, और पीपल हु डोंट हैव दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस एट होम दे बिकम वनरेबल। और फिर वो जिंदगी में कुछ भी करते हो, चाहे उनका आपका, चाहे इधर यू आर बिजनेसमैन और यू आर इन ए जॉब, you will not be happy, you will not be able to perform, you will not be able to concentrate, you will not be able to focus, और फिर आप कहीं के नहीं रहते। तो ऐसे में अपने आप को संभालिए। जो भी पीछे बातें हुई हैं, रात गई बात गई, उनको भूल जाइए। एक नया सवेरा, एक नई कोशिश, नई अप्रोच के साथ इफ यू हैव दैट कमिटमेंट इन योर लाइफ, देन बिलीव मी, मैं तो हमेशा कहता हूं अपने शो में कि देखिए, द सीक्रेट ऑफ ए सक्सेस ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ इज टू हैव ए बॉयफ्रेंड। वाइफ को कहता हूं और हस्बैंड को कहता है कि टू हैव ए गर्लफ्रेंड। लेकिन अगर आप अपने ही स्पाउस को अपना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं तो यकीन मानिए जिंदगी में यू डोंट नीड एनी अदर फ्रेंड, और वही जिंदगी भर का लाइफ पार्टनर आपके साथ जुड़ जाता है। दे बिकम द फ्रेंड फॉर लाइफ, और आपकी जिंदगी उससे बन जाती है। तो ट्राई टू फोकस ऑन दैट, forget about all those things, they will never be able to give you happiness. So it could be momentarily, but the real contentment will be coming from your own spouse. So work on that, it will help you to grow. तो ये तो बात हुई बेवफाई की। अब हम शुरू करते हैं राशि के सिलसिले को और देखते हैं कि 12 राशियों को जिंदगी से आज क्या वफा मिलने वाली है, और जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा कि नहीं। और शुरुआत एरीज से हो रही है। मेष के लिए आज आप तलाश रहे हैं वो पल सुकून का, क्योंकि 4th हाउस में चांद आ चुका है और वो तलाश आपकी खत्म नहीं हो रही है। तो ऐसे में थोड़ा सा आप अपने आप को कंटेंट बनाना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी अनएक्सपेक्टेडली, गेंस भी हो सकते हैं, पर मुझे लग रहा है कि तलाश आप कुछ और रहे हैं, कुछ डिलेज भी हो सकते हैं। तो हौसला इज वेरी इंपॉर्टेंट। वृषभ राशि यानी टॉरस, टॉरियंस के लिए आज ट्रैवलिंग हो सकती है, आपकी पैकिंग करिए आज आप, और ये आपको कुछ नए लोगों से मुलाकात भी कराएगी, एसोसिएशन भी होगा, कम से कम एक नया आइडिया आ जाएगा आपको। तो आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, और लाइफ आपकी वैसे भी बदल रही है क्योंकि वाइफ जिंदगी में जुड़ने वाली है। और जो लोग अनमैरिड हैं, शादी का प्रपोजल आ सकता है, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग। मिथुन राशि यानी जमुनाई के लिए आज का दिन जो है वो फाइनेंशियल चेक का है। कुछ अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारिए। 12वें घर में बहुत सारे प्लैनेट जुड़ गए हैं तो खर्चे भी करा सकते हैं, तो शॉपिंग भी हो सकती है, फिंबल हुआ था। और वो ये भी कह रहा है कि बहुत सारे आपके तरीके बाहर से एसोसिएट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पैशन की वजह से यू वुड बी शॉपिंग अ लॉट टुडे। थोड़ा सा स्ट्रेस है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और आप भी जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी कब बदलेगी, आपके
आपके हिसाब से। तो आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ सवाल लिखिए और भेज दीजिए astro@zenetwork.com पर। और आज का पहला ईमेल है हमारे पास सोनिया का, और सोनिया की डेट ऑफ बर्थ है 8 May 1977, टाइम ऑफ बर्थ 7:30 in the morning, एंड सोनिया वांट्स टू नो अबाउट हर लव लाइफ, अबाउट हर कंटेनमेंट, पीस एंड फाइनेंसेस। 34 आपकी एज हो चुकी है सोनिया, और ये हॉरोस्कोप कह रहा है कि राहु में केतु की दशा वाज वेरी बैड। 2010 and 11 was one of the most frustrating years of your life, जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब जिंदगी बदल गई है। राहु में वीनस दशा आपकी स्टार्ट हो चुकी है। वीनस इज exalted planet which is clearly promising lot of happiness and comfort and luxuries and passion and love and lust, everything will be around you. So this is a time for pleasure. You are a very sensitive person, but at the same time you are a wise person also. So when you are happy, you are the best person. So you need to work on your emotions, that's it. Quick analytical ability and authority and passion and glamour would be a part of your life all the time. It is one of the best time which you have started. Try to learn some meditation, try to learn some vipassana, that will change your life completely. Sonia, I wish you all the best. और आज का अगला ईमेल है हमारे पास नरेंद्र का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 November 1993, टाइम ऑफ बर्थ इज 10 PM. नरेंद्र wants to know about his education and about his career. बिल्कुल देखिए, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और 19 साल की उम्र में नरेंद्र इंसान को जुड़ना ही चाहिए अपनी उस एजुकेशन के साथ जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाती है। राहु की महादशा है, गुरु का अंतर्दशा चल रहा है, और ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होता है, फोकस नहीं होता है यहाँ पे। राहु डेबिलिटेटेड है, तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा मेडिटेशन सीखना चाहिए, जिससे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल और फोकस दोनों बढ़ेगा। तो ट्राई टू डू दैट। एक पर्ल आप पहन सकते हैं, येलो सफायर आप पहन सकते हैं। 5th लॉर्ड इन 5th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कह रहा है कि जितने अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे उतना ही करियर में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जिंदगी ब्यूटीफुल है, लेकिन आप एक सेंसिटिव इंसान हैं, तो जब आप पॉजिटिव हो गए उस दिन से आपकी जिंदगी बदल गई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कर्क राशि यानी कैंसर, कैंसरियन के लिए आज के दिन की शुरुआत हैप्पी है, पॉजिटिव है। एक फील गुड फैक्टर आपकी जिंदगी में जुड़ा हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अलग अलग सोर्सेज से आपको गेंस मिलेंगे। जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आई थिंक आज आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा, जिससे आपको सक्सेस और गेंस दोनों मिलेंगे। लैंड में इन्वेस्टमेंट से भी या खुद का घर बनाने का भी वक्त चल रहा है, उससे आपको फायदा हो सकता है। लक इज सपोर्टिंग यू, तो कुल मिला के आज का दिन आपके लिए ब्यूटीफुल है। सिंह राशि यानी लियो, लियोस के लिए आज एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये एक्सपेंसेस थोड़े से परमार्थ की भावना के साथ हो, यानी थोड़ा सा अगर आप चैरिटी करें, तो इट कुड बी गुड फॉर यू एज वेल। करियर में बेटरमेंट है, नए लोगों से मुलाकात, नए एसोसिएशन, नई जिम्मेदारियां, नए डाइवर्सिफिकेशन आपके बिजनेस में भी जुड़ सकता है, विच वुड बी वन ऑफ द बेस्ट टाइम। खाली अपने इंग्रेशन में थोड़ा सा चेक रखिए। कन्या राशि यानी भगु, भगोस के लिए 4 बज गए, पार्टी अभी तक बाकी है, गाना पुराना हो चुका है, लेकिन आपके लिए अभी तक नया है, बिकॉज बहुत सारे जिंदगी के मजे आप जिंदगी के ले रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। लक इज सपोर्टिंग यू, विच इज़ वेरी गुड एज वेल। कोशिश भी आप कर रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कन्या राशि के लोग कभी कभी क्या वो सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन अब करने का वक्त आ चुका है। तो आई थिंक इट कुड बी वन ऑफ योर बेस्ट टाइम। और आप भी जानना चाहते हैं कि आपके करने का वक्त कब आएगा, तो आप हमें ईमेल करिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल भेजिए astro@zenetwork.com पर। और आज का अगला ईमेल है हमारे पास श्रीनिवास का, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 February 1960, टाइम ऑफ बर्थ इज 4:30 PM। और श्रीनिवास जानना चाहते हैं कि व्हेन वुड बी हिज बेस्ट टाइम इन लाइफ कम एंड व्हाट इज हिज फ्यूचर। बिल्कुल देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसको ज़िंदगी में ग्रोथ होती रहे, वो मुकाम उसको मिलता रहे, जो वो चाहे उसको मिले, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, बिकॉज चेंज इज ए वे ऑफ लाइफ। 52 ईयर्स की एज हो चुकी है आपकी। महादशा 17 साल की एंड हो रही है दिसंबर में मरकुरी की, और केतु की 7 साल की दशा शुरू हो रही है। केतु आपके 9th हाउस में प्लेस है, द हाउस ऑफ लक, विच इज गुड, बट केतु इज ए फ्रस्ट्रेटिंग प्लैनेट। वो कह रहा है थोड़ी सी मेडिटेशन आपको सीखना चाहिए, आराधना, साधना, थोड़ी सी पूजा पाठ, ये जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, ये एक अच्छी बात है, वो आपको ग्रो कराएगी जरूर। यू फील दैट यू कैन डू एनीथिंग, वही इनिशिएटिव आपको सपोर्ट करेगी, बट यू आर वेरी केयरिंग, एक ऐसे इंसान है जो दूसरों की मदद करते रहते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू। सो बेसिकली यू आर हेडिंग फॉर ए कंप्लीट चेंज इन योर लाइफ। इट कुड बी a change in country, a place, environment, situation, job, profile, everything is going to change, but if you can follow that prayers routine, the more spiritual you will become, the more good things will come your way. Srinivas, I wish you all the best. आज का अगला ईमेल है हमारे पास रीता का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 10th of October 1960, time of birth is 5:30 in the morning, and Rita wants to know about her best time in life and when would she be getting her success. बिल्कुल देखिए, 51 की आप हो चुकी हैं, किसी को पता नहीं है। वेरी डायनामिक, अर्ली मॉर्निंग का बर्थ होने की वजह से एनर्जी बहुत है, बिकॉज 10th हाउस में मार्स है, तो यू ऑल बिलीव इन डूइंग इट, विच इज वेरी गुड। यू आर वेरी क्रिएटिव एंड वेरी पैशनेट अबाउट योर लाइफ ऑल्सो, एंड यू आई थिंक यू आर हैप्पी गो लकी बिकॉज यू हैव द सेम मून साइन टॉरस,
which is exalted moon means the person would be smiling all the time. तो अगर किसी से पूछना है कि रीता कौन, तो जो मुस्कुरा रहा है वही रीता है. That is the best thing about you, and I think you are a learner. Management skills are amazing. So everything is all right. The only thing is the Saturn and Sun dasha is a conflicting dasha which will continue till August. After that it could be a better time. Just go with the flow. You can wear an emerald, you can wear a diamond. Try to help needy and poor, and that will help you to get a lot of things as per your liking. Rita, I wish you all the best. तो ये तो बात हुई रीता की. अब वक्त है ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम करेंगे आपकी बातें, देंगे आपके सवालों के जवाब भी और बताएंगे 6 राशियों के बारे में भी. लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए किस्मत के सितारे.